So hello students, now CAT is very near to us. So now it is the time of a final revision. In this video, I'm taking geometry, correct? And here in this lecture, in this video lecture, the purpose is only to give you the all your conceptual knowledge on a single page, in a single video. So first I'm giving you some important points which are always requisite to solve the geometry questions. As you know, every year, 2 to 3 questions at least uh, you find in CAT examinations. So if there are 3 questions you attempt correct, so at least 9 numbers, 9 marks की लीड बहुत लीड होती है, राइट? तो अब फाइनल स्टेज है, तो लेट्स डू फाइनल वेरी फास्ट। तो इसलिए सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह रख के मैंने आपको जल्दी जल्दी ये वीडियो चलाऊंगा। और फिर आपको जहां भी जो कुछ लगे कि ये रिवाइज करना चाहिए, तो उस जगह वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसको आप ठीक से देख के पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको फिर चीजों को रिकॉल कराएंगे। ये वीडियो लेक्चर उनके लिए नहीं है जिन्होंने की कभी भी ज्योमेट्री पढ़ी ही नहीं है। हाँ, अगर आपने ये ज्योमेट्री कभी भी पढ़ी है और आप चीजों को रिकॉल करना चाहते हो, तो आई थिंक ये वीडियो आपको जरूर से जरूर हेल्प करेगा, राइट? सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको स्टार्टिंग करी है ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इस तरीके से वीडियो को नीचे करूंगा, और जहां आपको जो जरूरत होगी वहां पर पॉज करके आप पूरा देख सकते हो। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर दे रखी है। दिस इज अबाउट सर्कमसेंटर्स, यू नो। मीडियन को जहां पर सारे मीडियन एक साथ बाइसेक्ट करते हैं वो सर्कमसेंटर होता है। इन सेंटर्स ट्रायंगल्स का जो एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इन सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर जब आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, सो जितने भी परपेंडिकुलर्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। पता होगा एक्यूट एंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर इनसाइड होता है, ऑब्ट्यूस एंगल में ऑर्थो सेंटर आउटसाइड होता है। सेंट्रोइड मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे सेंट्रोइड कहते हो, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, उन सबको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह दे रखी है। जहां आपको लगे कि आपको कोई चीज रिकॉल करनी है थोड़ा, तो बस वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको आगे पेश करके उसी वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके अपनी इंफॉर्मेशन को देख लीजिए। अदरवाइज जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे आना चाहिए, चीजों को जल्दी से जल्दी रिवाइज करना चाहिए। ये एक मेन पर्पज होना चाहिए हमारा। ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट दे रखे हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि आपको सबको पता होगा। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो इन्हें रिकॉल कर लीजिए, राइट? 30 60 90 का जो कंसेप्ट बताया था कि अगर हाइपोटेन्यूज ए दे रखा है किसी 30 60 90 में, सो 30 के अपोर 30 60 90 एंगल्स हैं, तो अपोजिट 30 a/2 हो जाएगा, अपोजिट 60 a√3/2 हो जाएगा। ये सब बातें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, उन्हीं सब का ये रिवीजन है। ठीक है, जहाँ जो चीज आप मिस कर रहे हैं वीडियो पॉज करिए, रिवाइज कर लीजिए। It is all about similarities between triangles, then about congruent triangles, right? Summary of the condition of congruent triangles given here. Then about quadrilaterals. The quadrilaterals is a parallelogram, properties of a rectangle, property of a square, property of a rhombus. And here's a polygon, very important concept. Sum of the interior angle of a polygon is twice n minus 4 into 90 degree. एंड इफ रेगुलर पॉलीगन है देन इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, और उसका क्या फार्मूला होता है, एक्सटीरियर, ये सब चीजें आपको पहले से पता है। इनको जल्दी से जल्दी आप रिकॉल कर सकते हैं। लुक हियर, दिस इज क्वाड्रिलेटरल,
For the quadrilateral, some important points given here, like the midpoints, if the midpoints of the adjacent side of a quadrilaterals are joined, the figure thus forms parallelograms, right? So here, this is a parallelogram, opposite sides हैं, और पैरेललोग्राम्स के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इन साइड भी एक पैरेललोग्राम्स बनेगा। ये मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल है, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इन साइड यू विल ऑलवेज हैव अ रोम्बस, एंड रोम्बस के मिड पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो फिर आपको एक क्या मिलता है, इनसाइड रेक्टेंगल। ऐसी बहुत सारी बातें जो आप पहले से जानते हो उन सबको रिकॉल कर सकते हो। जहां कोई चीज मिस कर रहे हो, वीडियो को पॉज करिए और फिर उसको ठीक से पढ़ लीजिए, राइट? जल्दी से जल्दी, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने क्लास में पढ़े हैं, और उन सब चीजों को जल्दी से आप देख करके रिवाइज कर सकते हो एक ही जगह पर, ठीक है? ये अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, दिस इज property of the triangle further it is given some important concept is given here, जो आपको पहले से आते हैं, पहले आपसे पढ़े होंगे, इसको फटाफट आप रिकॉल कर सकते हो, ठीक है? इट्स अ फाइनल अप्रोच फॉर अ रिवीजन व्हेन you just 2 or 3 days left for your final CAT examinations, करेक्ट? सो जल्दी जल्दी क्या करा जाए इसको देखने के लिए सारी चीजें एक ही जगह पर, ठीक है? यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, धीरे रिकॉल कर सकते हैं चीजों को। हम्म। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। मीन्स अप नाउ when cat is just 2 3 days away, then we all are living in a positive life and we have so many things to revise, then we have to do things faster, right? This is a purpose, this is a purpose only for this sort of वीडियो लेक्चर है। ये रिवीजन आपकी चीजों को, सारी चीजें एक साथ एक ही जगह पे रख दी गई हैं, आप उनको देखें, और अगर कहीं भी कुछ लगे उस जगह आप वीडियो को पॉज कर देंगे और आप उसको देख लेंगे, राइट? इसमें इसी तरीके से ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में है, ये सब बातें आपने पुराने अपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स से आपने पहले रिवाइज किया होगा। आज फटाफट देख सकते हैं, चीजों को जल्दी से रिकॉल कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर उनके लिए है जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, वो चीजों को रिकॉल करना चाहते हैं फटाफट, और जहां कुछ मिस करेंगे वहां पर वीडियो को पॉज कर लेंगे। ये अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, राइट? ये सब चीजें देख सकते हैं आप। एंड देन हियर लास्ट में मैं आपको कुछ मेंसुरेशन वाले फार्मूले भी इसमें दिखाने वाला हूँ, वो भी सारे के सारे एक ही जगह पर एक साथ रखे हुए हैं। तो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो लेक्चर्स, राइट? बट इट्स अ फाइनल रिवीजन अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू से है इसका ऑब्जेक्टिव। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल पे, इस कंसेप्ट पे जरूर में क्वेश्चन आते हैं, और ये ज्योमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसलिए आप सिमिलरिटी को बहुत ठीक से देखिएगा और रिवाइज करिएगा जरूर। जरूर इस पे कुछ आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर इस जगह पर एक साथ आपको क्लास में समझाए थे, और यहाँ पर भी एक साथ रख दिया है कि आप देख करके फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। हम्म। तो सिमिलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ज्योमेट्री क्वेश्चन। नाउ इट्स अबाउट सर्कल। सो हियर द सेम अप्रोच इज, सर्कल की सारी छोटी छोटी बातें भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको एक साथ रखा गया है। अबाउट कॉर्ड, टेंजेंट, सर्कल का एरिया, कॉर्ड की डिस्टेंस, ये सारी जो बातें हैं, इन सबको एक साथ जगह आप देख सकते हो, और छोटी छोटी बातों को जल्द से जल्द रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी सर्कल के अंदर। कॉर्ड का जो प्रोडक्ट है, इसको आप देखिए, समझिए, ठीक है? मेरा पर्पज आपको कोई कंसेप्ट की क्लास नहीं लेना है, चीजों को रिकॉल कराना है आपको। चीजें आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? और इसके बाद अगर आपको लगता है इस वक्त ओह यू आर मिसिंग समथिंग, तो फिर आप वीडियो को पॉज करें या अपने पुराने नोट्स पे जाइए और वहां नोट से उन चीजों को देख के जल्दी से फिनिश कर लीजिए, ठीक है? ये टेंजेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ज्योमेट्री क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कल्स, राइट? ये पॉइंट नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बेनिफिशियल कंसेप्ट है। इन सब चीजों को देख सकते हैं इंटरनली और ऑर्थनली, जब सर्कल आउटसाइड, जब सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, उस कंसेप्ट के बारे में बात है। दिस इज पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और एक
कॉर्ड है तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पी, पी ए इंटू पी बी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत बार इस कंसेप्ट का ज्योमेट्री के क्वेश्चन में यूज होता है। फिर यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स यानी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कशन है। इन सब चीजों को आप देख सकते हो। जहां पर भी आपको लगे क्योंकि ये चीज मिस कर रहे हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर क्या रखा है मैंने, अपना प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर मतलब जो इसमें एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। तो इनका फिगर दे रखा है अभी। सेकंड कॉलम इज अबाउट पेरीमीटर, थर्ड इज अबाउट एरिया, एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर लाइक व्हाट इज ए, व्हाट इज ए बी, नॉलेज। इस तरीके से ये फार्मूले हैं। तो ये देखो, फार्मूले आपको सारे के सारे आने चाहिए। और आपको यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो, और आपके पास पहले से नोट्स बने होंगे, वहां से जाके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको आता है तो आगे बढ़ जाइए, और अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो वहीं पर वीडियो को पॉज करिए और वहां से देख करके रिकॉल कर लीजिए चीजों को। राइट। सो आई थिंक पर्पज इज वेरी क्लियर। इसी तरीके से भी आपको मैं सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में भी इसी तरह से फार्मूले दे रहा हूँ। तो ये यहाँ से देख करके इनको रिकॉल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लेकिन काम जल्दी करना चाहिए, इट्स अ फाइनल अप्रोच। राइट, इसके बाद फिर हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दिस इज प्लेन फिगर यहाँ पर, so that is why the figure perimeter area and nomenclature is given. Right. Now see the solid figure. Solid figure में कर्व, सरफेस एरिया, लेटरल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम आ जाता है। ये सब आपको पता ही है। तो हियर अगेन ये कुछ फार्मूले दे रखे हैं आपको, जो यूजफुल फार्मूले हैं। इनको आप रिकॉल कर सकते हो। ठीक है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहां भी जो चीज नहीं आएगा वहां पर वीडियो को पॉज करिएगा, और वहां पर रुक करके चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं आता है तो लर्न कर लीजिएगा। अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं, थारोली कुछ देखना है, तो अपने नोट्स में जाके देखिएगा। सो दिस इज, इस तरीके से आपने फटाफट ये सारी चीजों को रिकॉल कर लिया, देख लिया क्या आता है क्या नहीं आता है, और बाद में फिर उसको कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। सो टेक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को करिए, और नहीं तो आप नेक्स्ट में वीडियो देख, इसका सोल्यूशन देख सकते हो। सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका ही होगा। राइट। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। अब ये आपका एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ये वाला। ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया, इसके सिमिलर हो गया, तीन सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और फिर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन किया जा सकता है। आई होप आपने कर लिया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सी बात। Which one of the following cannot be the right, cannot be the ratio of the angles in a right angle triangle? देखें कितनी निकलेक्ट करता है। करते जाइए, रिवीजन के पॉइंट। फर्स्ट आई एम टेकिंग फ्यू इजी क्वेश्चंस, राइट। सी द सॉल्यूशन। चॉइसेस एबीसी गिवन है। इस रेशियो के बेसिस पे 180 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। अगर जिसमें भी 45 नहीं, जिस 90 नहीं होगा, वही आंसर हो जाएगा। राइट। टेक नेक्स्ट, डू दिस। ठीक। टाइम लेना चाहते हो, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पूरा करके देखिए। ठीक। चलिए मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। क्या होता है इसमें, ये ट्रायंगल है, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप इससे एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देते हो, तो ये ट्रायंगल एक के बड़ा वाला, और ये जो दो छोटे ट्रायंगल बन गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखिएगा। तो आपने अगर कर लिया होगा तो इसका आंसर ये है, नहीं तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं।
ठीक है, वीडियो पॉज करिए, फटाफट रिवीजन करिए, टाइम बचाना है, जल्दी से कम टाइम में काम करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पॉज वीडियो, जल्दी से वर्क करिए। सोल्यूशन देखिए, अगर आपने कर लिया है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये 70 है, तो ये 110 होगा। छोटी सी बात, राइट आंसर आ गया। ठीक, आप पे खुद चेक करते जाइए कि आपको चीजें रिकॉल हो रही है कि नहीं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे। ये सारे के सारे कैट क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आए हैं। As you know, I've been in this field since 1995. Before 1995, 93, 94, when I was a student. So उसी जमाने के क्वेश्चंस हैं, सब शुरू से लेके आज तक के सारे क्वेश्चन। आई होप कि जरूर बेनिफिट होगा। टेक दिस क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सी आप कितनी जल्दी से कर सकते हो। और रिकॉल करने वाली चीज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए थे, पहले से आपने करके रखे होंगे। सीधा सोल्यूशन, क्वेश्चन को पढ़ना है। और अगर आपको करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और अपना ज्यादा टाइम लेके कर लीजिए। और वरना रिकॉल करना है तो रिकॉल कर सकते हैं जल्दी से। देखिए ये सिंपल सी बात है, ये आ गया। राइट, जैसे आपने पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा, और फिर आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ABCD square, BC is equilateral. What is the measure of angle DEC? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल इंट्रोडक्टरी कह सकते हो या सिटर्स कह सकते हो, अगर कभी ऐसा आ जाए तो। ठीक है, तो आपने कितनी जल्दी चीजों को रिकॉल किया है, आप इसका आंसर अपने आप को दे सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। समझ सके थे। एक्चुअली ये स्क्वायर था, और बीसीई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो डेफिनेटली बीसी इज इक्वल टू सी हो जाएगी। बीसी इज इक्वल टू सी हो गई तो डीसीई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और फिर आप इस काम को कर सकते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी अ, अपना काम बढ़ा सकते हैं और करना। टेक दिस क्वेश्चन, ये भी डायमीटर है, सी और डी सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। ए बी गिवन है 15, डायमीटर गिवन है, ए सी 12 गिवन है, बी डी 9। करेक्ट, तो ये आ जाएगा। देखिए आप कर पा रहे हैं, अब उससे पता पड़ेगा कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। चलिए सोल्यूशन देखिए इसका। इसका सोल्यूशन ये हो गया, राइट। 12 है, ये 15 है, राइट। तो ये आपको पता लग गया क्या हो जाएगा, ये मालूम हो गया, ये है, ये पता है, ये पता लग गया। इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट हो जाएगा। पर्पस आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं करना है, कंसेप्ट रिवाइज करना है। ठीक है, आप बहुत जल्दी जल्दी वर्क करिए, जहां आपको लगे ज्यादा टाइम की जरूरत है वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे। राइट, दीज ऑल आर कैट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपीयर्ड इन योर कैट एग्जामिनेशंस, कम ऑन डू इट। ठीक है, 22 है, ये 16 है, तो ये 6 हो जाएगा। ये 2 है, 6 8 होगा, ये 8 होगा, ये 8 हो गया। ये भी पता लग गया आपको, ये पता लग जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। आप कर चुके हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर ये है तो आप इसका एक मिड पॉइंट लीजिए, इसका मिड पॉइंट लीजिए। आपको किसी ट्रायंगल के बेस के अगर मिड पॉइंट को मिला देते हो तो बेस की लाइन के पैरेलल आती है। जैसे ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो आपको पता लग गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, आपने ये निकाल ली थी, ये निकाल ली थी, ये आपको पता लग जाएगी। और अगर आप इसके मिड पॉइंट्स को कह रहे हो ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, अब आपको कंसेप्ट क्लियर है कि किसी भी ट्रायंगल में इसके
इस दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये बेस के पैरेलल हो जाती है। जैसे पैरेलल हो गई तो ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर हो गया। तो अब चूंकि हाफ ऑफ था इसलिए ये साइड इस पूरे की हाफ होगी। छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक। कितनी जल्दी आप रिकॉल कर सके ये आपके ऊपर है, ठीक। दिस इज, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करिए, आगे बढ़िए। लेट अस स्टार्ट दिस, इस क्वेश्चन को करिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले से कर रखने चाहिए। अगर आपने पहले कर रखे हैं तो देखिए आप रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर कुछ एज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी रेशियो फाइंड करना है आपको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरामीटर, रेशियो कुछ में तो अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी एक नंबर एज्यूम कर लीजिए, इवन नंबर एज्यूम कर लीजिए, और फिर इसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करिएगा, ये तो वीडियो को पॉज करके करिए, या जो भी जैसा लगता है सोल्यूशन देखिए इसका। इट्स ओके। यहाँ पर आर लिख करके आपको सोल्यूशन दे रखा है। और वैसे करना क्या चाहिए कि आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि सपोज इसको ले लिया आपने फोर, तो ये भी आपकी फोर हो गया, मतलब ये फोर हो गया, ये फोर हो गया, ये टू हो गया, ये टू हो गया, ये टू रूट टू हो गया, राइट। जैसे टू रूट टू हो गया तो आपको पता लग गया, फिर इसके बाद आप सब कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी टू रूट टू होगा, ये भी टू रूट टू होगा, ये भी टू रूट टू हो गया। तो ऐसे कुछ एज्यूम करके रेशियो निकालेंगे तो सब कुछ वही आएगा। ये सब आप क्लास में पढ़ चुके हो। तो लेकिन आपने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को किया है, ये देखिए इसका आंसर ये है, ठीक है। आप राइट हैं या रॉन्ग हैं, कम ऑन टेक दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करिए। अगर ज्यादा टाइम ले सकते हैं तो आप समझिए क्या करना चाहिए। पहले किया हुआ है तो अच्छी बात है, रिकॉल कर सकते हैं तो रिकॉल करिए, राइट। ये एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। ये कैट में ऑलरेडी आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है, अब तो कई बार इसको आप एग्जाम में कर चुके होंगे। तो देखिए इसको, ठीक। इसका ये सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। या मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, एक आइडिया दे देता हूँ। इट इज गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर आपने नहीं किया है तो, वरना आगे बढ़ जाएंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर ये हो गया तो फिर ये एंगल आपने थीटा ले लिया, ये तो ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा टू थीटा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होगी। अब बी सी इज इक्वल टू सी डी है, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये थीटा है तो ये भी टू थीटा, सॉरी ये टू थीटा है तो ये भी टू थीटा हो गया, राइट। अब सी डी इज इक्वल टू डी दे रखा है तो ये इसके इक्वल है। इसका मतलब अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, राइट। इससे ये पता लगता है। चलिए ठीक है, अभी कुछ नहीं पता है कि ये क्या होगा, बट आपका ये थीटा हो गया, ये टू थीटा हो गया, ठीक है। दिस यू डू नॉट नो राइट नाउ। देन फर्दर ई एफ, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इन, ये इसके इक्वल होगा, तो अब इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये आपको सोचना है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी के बेसिस को क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप इसको इस तरीके से करके देखिए, अदरवाइज आप सोल्यूशन देख सकते हैं। Now take this question. If the perimeter of a triangle is 14 and the sides are integer, then how many different triangles are possible? Okay, it is a question of geometry, but number system concept is also being used here. Come on, do it. करना है वीडियो को पॉज करके करिए।
जल्दी से काम करते हैं तो इधर आते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 14 दे रखा है, और साइड्स इंटीजर्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? आपको पता है कोई ट्रायंगल तभी बनता है जब ट्रायंगल की दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है, राइट। इस कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो a+b+c 14 है, सो a+b इज ग्रेटर देन c, एंड इट मीन्स इस तरीके से अगर आप देखें तो पॉसिबल मेजर्स ऑफ साइड आर दिस सेंटेंस जो a+b+ ग्रेटर देन c को सेटिस्फाई करेगी। ये आप इससे कर सकते हो। दीज आर द फोर पेयर पॉसिबल आंसर इज दिस, राइट। कम ऑन डू इज। ओके, you are getting my purpose. The purpose is only to recall things. Up just 2 3 days are left for your final CAT examinations. So just इस तरह से पूरी आप ज्योमेट्री को, अगर आपको आ रहा है अच्छा है, अटेम्प्ट कर सकते हो टाइम में। नहीं आ रहा है, वीडियो ज्यादा टाइम लेना है, वीडियो को पॉज करिए, अदरवाइज नाउ सी द सॉल्यूशन। इट्स अ सिंपल सॉल्यूशन, करेक्ट। These are easy questions. That is why I'm not giving you my explanation. It is given here. अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, बट जस्ट फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट इज सफिशिएंट। नाउ डू दिस। क्या हो सकता है? बेस्ड ऑन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x if y is 10? if y is 10, ये x की वैल्यू यहां से यहां तक है, एंड दिस इज z, एंड दिस इज x+4, this is x-3, and this is y. How will you do this? आप कर चुके हो, चीजें रिकॉल हो रही है तो अच्छी बात। इसमें आपने जो पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स लर्न कर रखे हैं, 3 4 5, 5 12 13, उसका भी यूज करके आप वर्क कर सकते हो। लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, इफ यू वांट टू टेक टाइम देन डू इट, पॉज वीडियो, आई एम गिविंग यू सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन, राइट। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर है तो फिर जो प्रॉपर्टी लगती है, स्टूडेंट, ट्रायंगल है, अगर इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, ये आता है जैसे यहाँ पर है ये 30 30, तो फिर ए बी अपॉन यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। देखिए, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी यानी बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। तो ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये साइन रूल लगता है किसी ट्रायंगल में, स्मॉल ए अपॉन साइन ए, स्मॉल बी अपॉन साइन बी, स्मॉल सी अपॉन साइन सी, इसकी जरूरत होगी, और फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ टेक दिस क्वेश्चन। Here in this figure, ACB is a right angle.
This is C. ACB is a right angle triangle, and CD is a altitude. Circles inscribed within triangles ACD, BAD, PNQ are centers of the circles. ये आपका P है और ये Q है. डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q फाइंड करना है. सो इस वीडियो को पॉज करके फाइंड करिएगा. अगर ये आपको आता है या आपने कर रखा है या आप डैम श्योर हो तो आगे बढ़ जाइएगा. और अगर लगता है नहीं करना है तो आप तभी आप वीडियो को पॉज करिएगा. राइट, आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन. इसका ये एक्सप्लेनेशन है. तो देखिए, इन दिस क्वेश्चन ये पॉइंट सी है. ठीक है, ये 15 है. एंड यस, इट इज सी डी. एंड इट इज 15, इट इज 20. तो आप ये फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस, है ना. अभी क्या है, 3 into 5. वट इज इट, इट इज 4 into 5. सो वट इज दिस, वेरी सिंपल, 3 4 5 का ट्रिपल जानते हो. तो ये 3 into 5 हो गया, ये 4 into 5 हो गया, तो ये 5 into 5 25 होना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक 25 हो जाएगा. करेक्ट. ओके. अब जब आपको ये 25 पता लग गया, फिर आपको मालूम है कि ट्रायंगल एबीसी का अगर एरिया निकालें एक बार हम 1/2, बेस 25 ले लें और हाइट CD ले लें. ठीक है, और दूसरी तरफ से इसका एरिया 1/2, ये लेग 15 ले लें और ये लेग इसकी हाइट हो जाएगी into 4, 20. तो आप CD निकाल सकते हो, यानी ये CD आपको पता लग जाएगी. तो इस तरीके से जब ये मिल गया, तो फर्दर ये पता लग जाएगा. तो ये हो गया, ये मालूम हो गया, ये पता है, तो आपको ये पता हो जाएगा. ठीक है. ये मालूम है और आपको इतनी पता लग गई, तो 25 में से या 25 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा. तो अब आपको क्या हो गया कि ये भी फाइंड हो गई, ये भी पता लग गई, ये भी पता लग गई, ये भी पता लग गई. अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस वाले ट्रायंगल का एक तरीके से इन सर्कल है. तो इन सर्कल है और ये तीनों साइड्स आपको पता है. तो आपको पता है किसी ट्रायंगल के इन से सर्कल का फार्मूला होता है स्मॉल आर, आप डेल्टा अपॉन स्मॉल एस. डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड स्मॉल एस इज सेमी पेरीमीटर, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ दिस. तो इससे इस सर्कल की रेडियस मिल जाएगी. इसी पैटर्न पे आप इस वाले सर्कल की भी रेडियस निकाल सकते हैं. ठीक है, रेडियस आ गया. अब आपको ये रेडियस भी पता होगा, ये रेडियस भी पता होगा. ठीक. अच्छा, ये देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से है कि ये सर्कल इसको भी टच कर रहा है, ये सर्कल इसको भी टच कर रहा है. ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री भी है. राइट. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई और इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई. ठीक है. तो इसका मतलब जो इसकी रेडियस है वही यहाँ से यहाँ तक होगी, जो इसकी रेडियस है वही यहाँ से यहाँ तक होगी. तो अब आपको ये पता लग गया. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि अब आपको ये पता लग गया कि ये कितना है ना. आई थिंक यू आर गेटिंग. दोनों रेडियस का सम जो होगा वो आपका ये इतना ये होगा. अब दूसरी चीज, ये आपको पता थी यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपको मालूम है रेडियस. इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फिर हम लोग इजिली ये निकाल सकते हैं. अब ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इससे आप ये निकालें. ठीक. तो ये सब आपको इस एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है, जिसको कि आप समझ सकते हो. ओके. तो आई थिंक आपको समझ में आ गई, जो मैंने बताया आपको उस तरीके से उसे करना चाहिए. और फिर इसके बाद आप चाहें तो ये पूरे जो बातें आपको मैंने बताई हैं उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर लिख करके एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आप इसे देख भी सकते हो और समझ सकते हो. राइट.
In this question, P is point on AB and AP is to PB. AP is to PB. Ratio is given 4 is to 3. PQ is parallel to AC. Okay. PQ is parallel to AC. It means triangle ACB is similar to triangle PB. Correct. And QD is parallel to CP. QD is parallel to CP. It means triangle QDB is similar to CPB. Correct. And length QS 6 centimeter given है. And what is the ratio of AP is to PD? AP is to PD find करना है. AP is to PD. Okay. So first of all, AP and AP and PB का रेशियो 4:3 है. एपी और पीबी का 4:3 रेशियो है, तो सी क्यू इज टू क्यूबी का रेशियो भी 4:3 होगा. सी क्यू क्यूबी का रेशियो 4:3 है, तो अब ट्रायंगल क्यू डी बी सी पी बी के सिमिलर था, इसलिए पीडी और क्यूबी का रेशियो भी पीडी एंड डीबी का रेशियो 4:3 होगा. करेक्ट. ये सिंपल सा कंसेप्ट है. सो नाउ एपी इज टू पीबी already given a 4:3. So suppose API take 4K, then from here to here, this is going to 3K. So now AP is 4K and PD. PD is PD and DB का रेशियो 4:3 है. तो इस 3K को 4:3 में डिवाइड कर दो. 3K into 4/7. So this cancel. It is coming 7/3. So AP is to PD 7/3. This is your answer. आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आराम से, यहाँ पर देखते रहिएगा. डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here P, Q, S, and R are points on circumference of a circle of radius R, such that PQR is a equilateral triangle and PS is a diameter of circle. What is perimeter of a quadrilateral PQSR? Okay, so this is a circle. And PS is a diameter. I'm taking this diameter PS, and PS is a diameter, and then PQ is the equilateral triangle. Suppose this is Q and this is R. So now this PQ and this is the equilateral triangle. Now the question is, you have to find the perimeter of quadrilateral PQSR. PQSR इस perimeter को find करना है. So see, very simple. Suppose the center, and it is equilateral triangle. So this equal. Okay, 60, 60, 60. We already know this. Now, if it is A, this is A,
What is it? Suppose it is B, then this will also be B. Why it is? If I draw this line, it is what? It is a radius. It is a radius. And this is also a radius. Now see, radius from here to here, this is a radius. Okay. If I take this chord QR is making angle twice of this angle. It is 60, so it is 120. Right? It is 120. And this equal to this. So in triangle OQR, this angle is going to be 30 degree. And this is also 30 degree. Right. Second point, what you know is this is the chord. This is the diameter. This diameter in the semicircle make 90-degree angle. So if it is 60, so this is 30. 60 plus 30, 90. So now here in this triangle Q O S, this 30 plus this 30, 60 degree. This is radius isosceles, so it is 60 degree. So this will also be 60 degree. If this is 60 degree, this is 60 degrees, so obviously this is also 60 degree. It means this, all three sides इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से इक्वल हो तो ये आ रहा है ये आ रहा है तो ये भी आ हो जाएगा इसका मतलब पैरामीटर अगर चाहिए मुझे इस पी क्यू एस आर का तो क्या हुआ पी क्यू प्लस क्यू एस इसका डबल कर दें क्योंकि जो ये होगा वही ये होगा और जितनी ये होगी इसी तरीके से ये होगी तो ट्वाइस पी क्यू एस व्हाट ए प्लस क्यू एस so main point is to find a in terms of r and qs which is a b it is also have to find in terms of r so this is the main task in this question so look here I think it is r b ये क्या होगा b इक्वल टू r हो गया तो बस ये तो r हो गया अब केवल बात है a फाइंड करना इट इज ओके ए फाइंड करना आसान हो गया मैं इसको ऐसे कर दूंगा पसंद करूंगा जैसे ये है ट्रायंगल पी ओ पी ओ दिस इज आर दिस इज आर दिस इज ए टू बी फाइंड आउट अच्छा ये इसके इक्वल है ये 120 था ये सब 120 120 ये 120 हो गया ओके ये 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री है सो इट इज 30 इट इज 30 सो cos 30 degree is equal to a square plus r square minus r square upon 2ar. Cos 30 root 3 by 2, this is cancel. So here cos 30 is root 3 by 2 a square upon 2ar. This just cancel. 2 cancel. A is equal to r root 3. A is equal to r root 3. So r, put here value 2 r रूट थ्री प्लस आर आर को कॉमन ले लिया तो आंसर हो गया 2r√3+1 2r√3+1 आंसर इज दिस दैट्स ओके Consider a triangle drawn on xy plane with its three vertices 41, 0, 0, 41, 0, 0, each vertex being represented by its xy coordinates. The number of points with integer coordinates inside the triangle, excluding all the points on the boundaries. Okay, let us do the question. Suppose this is y-axis and this is the x-axis, right? Points are 41, 0 and 0, 41 means we can take it as 41, 0 and suppose this is 0, 41 and then this is 0, 0.
So this is like this. So this is 41 0. This is 0 41 and this is 0 0. The number of points with integer coordinates inside the triangle, excluding all the points on the boundary edge. So that total number of points to be find out here, that is your answer. So the question is like, if I draw this, okay, right, and this is integer points. So you have to count the total this total coordinates inside the triangle. These are the numbers. The number of the points with integer coordinates inside the triangle is your answer. Okay, this is to be find out here. So look here, it is very simple. It is given x upon 41. This equation of this line is going to be x upon 41 plus y upon 41 is equal to 1. Right. It means from 0 to 41 on x-axis, 1 to 40 you would have. Similarly, between 0 to 41 here on y-axis, you would have to start from 1 to 40. Correct. So look here. One case is 1, 1. Second is 1, 2, 1, 3. So this way it will goes on to, if you take this 40, it is not possible because it is lying on the line. So means 39. So 1 to 39. 39 cases, right? Then with 2, you will start 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2. This time goes to 38. So 38 cases. Similarly, with 1, total number of cases 39. With 2, total number of cases 38. With 3 is going to the total number of cases 37. This AP is going on. 40, with 40, no case. With 39, you would have one case test. 39, 1. So 1 to 39, 1 to 39 means 39 to 39. So total number of points, you can say 1 plus 2 plus 3 up to 39. इसका sum आपका आंसर हो जाएगा. So what is sum? 39 by 2, 1 plus 39. This is 20, 2, 9, yeah, 18, 780. Answer is 780. Consider obtuse angle triangle with side 8 centimeter, 15 centimeter, and x centimeter. If x is an integer, how many such triangles exist? Correct. So we know if A, B, C are the side of a triangle, then you can only construct triangle if sum of the two side is greater than the third one. So in all A plus B greater than C, B plus C greater than A, C plus A greater than B, then only triangle is possible. 1 point. Second point is obtuse angle. In obtuse angle triangle, the biggest side square must be greater than the sum of the square of remaining two sides. This is property. These two concepts will work here. ये आपको पता होना चाहिए. So here 8, 15 and x. Suppose I take 15 centimeter is the biggest side in triangle. Then in that scenario, 15 square must be greater than 8 square plus x square. So it is 225 greater than 64 plus x square is 225 minus 64 is 1.
61. So x square is less than 161. So here, if I take a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, what? 12 square is 144, but 13 is a 169, right? So means x 1, 2, 3, 4, 5 up to 12, whatever value you supply here, this inequality will satisfy. But remember, the condition is sum of the two sides must be greater than sign. If you take any side less than 8, right? Less than 8, suppose 8, 15, 7. Then 8 plus 7 is equal to 50. So it means it is not possible. Means 1 to 7 सारे cases cancel हो जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 will not work here. Only from 8, 8, 9, 10, 11 and 12 will be good for this value x if the biggest side is 15. One point is this. Second point, if I take 15 is the greater one. If 15 is the greatest one, then in oh, sorry, here I taken 15 is greater one. Suppose I take x as the greater. If x is the greater one, then x square must be greater than 8 square plus 15 square. So here x square is 864 plus 225, it is 289. So x square is greater than 289. So here value of x square 289 means if I take 23, it is no, I take 20 is 289. 17 square, so 18 start from 18. If we take 18 square, it's 3 to 4, 18, 19, whatever. So here it is like axis 18, 19, 20, da, 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 da. But see, if you are taking value like 23, if you take 23, then 8 plus 15 is what? 8 plus 15 is 23. And if x is 23, then 23 is equal to 23. This condition will not apply here because a plus b must be greater than c. So it means 18 to 22 is acceptable only, right? Not 23. You cannot take 23 or beyond 23. So the values are x here 18 to 22, and in this case 9, 10. So 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Here 18, 19, 21 लिख ली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Answer is 10.